नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 30 मई है और कल लॉकडाउन का चौथा चरण हिंदुस्तान में समाप्त हो रहा है। जिस बहादुरी के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना का मुकाबला किया है, ये कह रहे हैं भाजपा वाले, लेकिन जब कोरोना अपने प्राइमरी फेज में था तो डंके की चोट पे थाली ताली बजवाकर पूरे देश में लॉकडाउन किया गया। करीब 70 दिनों का लॉकडाउन एक दो दिन आगे पीछे आज बीत रहा है। हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि 1,43,000 के करीब आज केस हो गया है हिंदुस्तान में। मौतें 4,000 के ऊपर हो गई हैं। हमारे बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, रक्षा मंत्री से लेके बीजेपी नड्डा साहब आज बोल रहे हैं, उनकी बातें भी मैं करूंगा। ये लोग चाइना, अमेरिका और ब्रिटेन का कंपैरिजन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बहुत बढ़िया स्थिति में हैं। लेकिन एक एंगल ये भी है सोचने का कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, भारत और भारत के इर्द गिर्द के देशों में अगर हम देखें तो सबसे बुरी स्थिति हमारी है। आज अगर हम देखें तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं, यहाँ तक कि चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ सबसे बुरी हालत में हम हैं। हम लोग ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं, हम लोग ज़्यादा मौतें हमारे यहाँ हुई हैं और हमारी सरकारें थाली ताली बजवा रही हैं, जबकि दुनिया के किसी भी देश में जश्न नहीं मनाया गया। ये मूर्खता अमेरिका ने भी किया था, तो उसका रिजल्ट आज सामने है। बात अगर यही ख़त्म हो जाती तो कोई बात नहीं थी। जब कोरोना बढ़ रहा था, कम था, देश में सीरियस देश को करना था, तुम प्रधानमंत्री जी थाली ताली बजवा रहे थे। और आज जब अनकंट्रोल स्थिति हो रही है, इकोनॉमी के प्रेशर में, अपने पूंजीपतियों के प्रेशर में, लॉकडाउन खोलकर पूरा रिमोट इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में देना शुरू कर दिया है। अब आप लोग अपना जानिए, लोग जिए चाहे मरे। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पार्ट 2 के 1 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। आप जरा सोचिए, एक तरफ देश मौत के मुहाने पे खड़ा है, कोरोना कितना भयंकर होगा। अभी मेरी बात एक व्हाट्सएप पे हो रही थी, एक दोस्त दूसरे देश में रहते हैं, उनका आकलन है कि अगस्त में, भाई साहब आपके हमारे यहाँ के हिसाब से जो यहाँ खबरें आ रही हैं, वो अगस्त में हिंदुस्तान में पीक पे रहेगा कोरोना। ये उनका मानना है। इसका मतलब वहाँ इस तरह की चर्चाएं हो रही होंगी, अखबारों में आ रहा होगा। जुलाई, अगस्त और खतरे का दौर दिन आ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 6ठे साल का जश्न मना रही है। और आज जेपी नड्डा जी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मोदी जी ने चिट्ठी लिखी है देश के सामने। कह रहे हैं कि हमने 370 हटाया, 3 तलाक, सीएए, और ये सारा काम हमने बहुत मजबूती के साथ, कुशल नेतृत्व के साथ देश में किया। आज बहुत सही समय है भारतीय जनता पार्टी से इस बात पे जवाब सवाल करने का। कल मोदी जी मन की बात करने वाले हैं, उनकी मन की जरूर सुनिए, लेकिन आपके मन में जो सवाल आ रहा है उसको भी जरा पूछिए। मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का 6 साल देश बेहाल का नारा देना होगा। 6 सालों ने इन्होंने गदर मचा दिया देश में। ये जो मुद्दे ये गिना रहे हैं, 370, सीएए, 3 तलाक, इनका नजरिया देश में केवल खड़मंडल मचाना था। 3 तलाक कह के मुस्लिम महिलाओं का जो उनका क्रंदन करने वाले, उनके पक्ष में खड़े वाले लोगों का चेहरा शाहीन बाग में देखा गया। किस तरह से एक के बाद एक षड्यंत्र इन्होंने शाहीन बाग के खिलाफ किया। 370, सीएए, किस तरह से इन्होंने 6 साल के भीतर हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के भीतर, अल्पसंख्यक समाज के भीतर एक अविश्वास की भावना पैदा की है। किया क्या इन्होंने 6 साल में? जेएनयू को गद्दारों का अड्डा बताया। मोदी जी, आज आपसे देश सवाल करेगा, 6 साल में आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव किया? जहां तक चीजें पहुंचाई थी कांग्रेस ने, पिछली सरकारों ने, उससे एक कदम भी आप आगे गए?
इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ? आप तो बेचने पे तुल गए हैं, पूरा देश आप बेच दे रहे हैं। जो पहले से बनी बनाई चीजें थी उनको बेचने पे आप लगे हुए हैं। हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आज सरकारी हॉस्पिटल न होते, सरकारी संस्थाएं न होती, तो इस कोरोना महामारी से जो भी हम निपट पाए हैं उसमें भी फेल रहते। आपको नहीं पता होगा तो पता कर लीजिएगा भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो पता करना ही नहीं है, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने शटर गिरा के बंद कर दिया काम, तमाम जगह जाना बंद कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉयज, सरकारी तंत्र के लोग ही कोरोना महामारी में भारत की जनता के साथ लगे रहे। प्राइवेट लोगों ने पल्ला झाड़ लिया, आप जिए चाहे मरिए, हमको सुरक्षित रहना है। और मोदी जी, आपने पिछले 6 साल में आपकी सरकार ने इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया। बेरोजगारी का आंकड़ा ऐतिहासिक तौर पे हिंदुस्तान में बढ़ा है। आप जो घंडल कमंडल कराते रहे, फर्जी के मुद्दे उठाते रहे, देश को गुमराह करते रहे, मॉब लिंचिंग करवाते रहे, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से बांटते रहे, इसी का परिणाम है आज कोरोना की भयंकर स्थिति में आपकी लुटिया डूब रही है। आपने देश को बचाने का काम नहीं किया, आप देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। अब आप राज्यों के ऊपर छोड़ रहे हैं ताकि ठीकरा उनके सिर पे फोड़ा जाए। लॉकडाउन 5 में क्या होगा नहीं होगा, आप सबसे हम अपील करना चाहते हैं। दिल में ये जो सवाल बन रहे हैं, आज ये वक्त है इन सवालों का जवाब मांगने का। आज ये वक्त है, किस तरह से ऐतिहासिक रूप से हिंदुस्तान ने देखा कि इस लॉकडाउन में, अब ये बहस का विषय है, ये लॉकडाउन का फैसला सही भी था कि नहीं था? क्या ये बिना तैयारी का फैसला था? आप बताइए ना। हिंदुस्तान के भीतर जो तस्वीर आपने देखी, 1,000 किलोमीटर मजदूर पैदल चल रहा है, ये दुनिया में कहीं नहीं दिखा। क्या सरकार इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकती थी? हद है भाई, 80 से ज़्यादा लोग मजदूर ट्रेन में मर गए। क्या सिस्टम है हमारा, क्या व्यवस्था है हमारी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम घरों में बंद हैं, आप घरों में बंद हैं, काम इससे नहीं चलेगा। कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, देश लड़ेगा, देश जीतेगा कोरोना को। लेकिन मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और आपकी जो विचार है, पिछले 6 साल आप जो संघ के विचार को हिंदुस्तान पे थोपने पे लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचार को हिंदुस्तान पे थोपने पे लगे हैं, हिंदुस्तान इसका भी जवाब मांगेगा आपसे, इसका जवाब लेगा। लॉकडाउन 5 चाहे जो हो, आप खुद सतर्क रहिए। इस सरकार आप पे आपकी देखभाल करने वाली नहीं है, आपकी सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती है। आप खुद इसके नॉर्म्स को फॉलो करिए, खुद सुरक्षित रहिए, खुद फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाइए, खुद अपने आप को स्वस्थ रखिए, इसके लिए लड़िए, इसके लिए जूझिए। और जहाँ भी सरकारी खामियां दिख रही हैं उस पर सवाल ज़रूर उठाइए। ये प्राइवेट सेक्टर के कंधे पर बैठकर मोदी सरकार जो देश चलाना चाहते हैं, देश बेचना चाहते हैं, उसी का 1 साल का जश्न मना रहे हैं। आने वाले 4 सालों में मोदी जी, ये देश आपसे जवाब मांगते मांगते 5वें साल में आपको झोरा उठा के हिमालय पे भागने पे मजबूर कर देगा। तय मानिए इस बात को। इस देश ने बड़े बड़ों को देखा है और आपको भी देख लेगा। नमस्कार।